गरीब पैसा की ट्यूशन आता है देखो इधर वही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का 3c और 3d का बता रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म हम पहले बताए थे। ये पहला इक्वेशन, ठीक है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। इधर भी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, बट दूसरे इक्वेशन का, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। यहाँ से अगेन क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आज जो हम लोग पास मेथड हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लास्ट। अभी तक कौन कौन मेथड पढ़ लिए? अभी तक मेथड कौन कौन सा था? ग्राफिकल एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीधा x का वैल्यू बताओ और y का वैल्यू। तो इसमें डायरेक्ट आता है x बराबर, ठीक है, x बराबर फॉर्मूला रहेगा तुम्हारे पास b1। देखो जितना हम लोग सॉल्व करते थे उससे कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट x बराबर ये फॉर्मूला है, इसमें जैसे b1, तो b1 कौन है? b1 y का कोफिशिएंट, वहां देख के भी बोलो अपने से भी बोलो, b1 मालूम होना चाहिए कि पहला इक्वेशन की बात कर रहा है और b हो गया y के लिए। तो b1 हो गया y का कोफिशिएंट, माइनस प्लस साथ में लेंगे। c2 कौन सा? सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट पूरा बोलेंगे। b2 सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट, c1 फर्स्ट नहीं c1 फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, नीचे a1 फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, a2 x का कोफिशिएंट और b1 y का कोफिशिएंट। अगेन वो याद करने का तरीका देखे तो नीचे में देखो दोनों का सेम है, नीचे में नीचे वाले देख लो ए बी याद करने का तरीका बता रहे हैं, नीचे में दोनों का सेम है ए बी 12 21 याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ए बी 12 21 हो गया, सही ना। ऊपर भी नंबर देखो, नंबर फॉर्म चेंज नहीं हुआ, 12 21 है, बट x के लिए क्या रखेंगे BC और y के लिए क्या रखेंगे CA। अगर ऐसे है तो याद रहेगा। फिर नीचे में सेम AB ऊपर में x के लिए BC और y के लिए CA, और नंबर का फॉर्मेट 12 21। क्लियर है? कुछ नहीं करना है इसमें तुमको। पहली बार जब बनाने जाओगे तो इक्वेशन के हिसाब से A1 लिख लेना पहले, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पे ही आता है डायरेक्ट। अगर वो 12 उधर रहता तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते, पहले ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म उसमें होना चाहिए। अगर तुमको पहली बार बना रहे हो तो अपना A1 लिख लेंगे साइड से, A1 कितना होगा, तो A1 यहाँ से होगा +1, ये वाला। A2 कितना होगा, A2 होगा +2, B1 कितना होगा +2, B2 कितना होगा -3, C1 कितना होगा C2 -12। अब जब पुट करेंगे तो सब चीज सामने है। अगर आदत पड़ जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, B1 C2, तो B1 C2 -24 वाह, डायरेक्ट x का आंसर y का आंसर आ जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 10 नंबर, एक इक्वेशन लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग समझ लेना। ये इस तरीके से, ये कौन सा रूप धर रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म बनाए थे, ये फॉर्म में पहले लेट करने वाला था, तो लेट करना पड़ेगा अभी भी इसको बनाना पड़ेगा। 5u - 2v बराबर +1 बराबर कितना 0। तो अगर u बराबर निकलेगा पहले, और u बराबर फॉर्मूला कौन सा होगा x के लिए होगा ना, तो u बराबर पहले निकलेगा। मान लो आया 5, u आया 5 और माने थे कितना u को 1/x + y, अरेंज करेंगे x + y = 1/5, ऐसे बनाए थे ना। सेम वही काम करना, कोई चेंज नहीं होगा, बट ध्यान से खाली करना है कि u भी निकलना था, तो u भी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना है ना, ये इजीली निकल जाएगा। तो क्वेश्चन है 13 को इसमें, और 13 बना लेना पूरा, ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोग वन सॉल्यूशन को कैसे पता करते थे, बोलो, वन सॉल्यूशन कैसे पता करते थे? वन सॉल्यूशन के लिए क्या था, ग्राफ ड्रॉ करते थे, लाइन कटना चाहिए था एक पॉइंट पे। मेनी सॉल्यूशन के लिए लाइन क्या करना चाहिए, ग्राफ से कौन साइड करना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ पैरेलल होना चाहिए, तो ग्राफ होना चाहिए था। अभी ग्राफ से मतलब नहीं, अभी हमारे पास वैल्यूज से चेक करना होगा कि ये है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन रहेगा A1/A2, देख लो B1/B2 और C1/C2,
C2। ये रिलेशन तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, मतलब A1 और A2 का बटा A1 बाई A2 का बटा B1 बाई B2 का बटा और C1 बाई C2 का वैल्यू निकाल के रखें, है ना। उसके बाद वन सॉल्यूशन बताने के लिए हमारे पास दिया हुआ है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, मतलब तुम तीनों वैल्यू निकाल लिए और A1 बाई A2 का वैल्यू आया मान लो 5 और B1 बाई B2 का वैल्यू आ गया -4, ऐसा। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो अगर यहाँ से लिखा रहा है कि 5 नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये वैल्यू लिखा रहा है ऐसा चीज A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। और उसका सॉल्यूशन भी कितना होगा? एक ही होगा, तो x का वैल्यू एक ही आ सकता है उसमें। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसमें क्या करना पड़ेगा? तीनों का वैल्यू निकालना होगा और तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितने आंसर? इनफाइनाइट। सही है। और लास्ट है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अभी तक इसको पता किए थे ग्राफिकल मेथड से, और आप पता कर सकते हैं वैल्यू से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, सारे को निकाल देंगे वैल्यू, और अगर ये वैल्यू क्या रहे, पहला दोनों सेम रहे और तीसरा नहीं सेम रहे, और पहला दोनों नहीं सेम रहे तो डायरेक्ट वन सॉल्यूशन, और पहला दोनों सेम रहे बट दूसरा वाला रिलेशन सेम नहीं रहे तो उसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। और इसमें तीनों सेम होने चाहिए, ठीक है। क्या चीज? हाँ, तो वन सॉल्यूशन वाला ये देगा, बट इस चैप्टर भर तो सब देगा। इस चैप्टर के बाद सिर्फ वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले इसको देख लो, कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, सुन लो। बोलता है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ बुक में, देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। A1 A2 मतलब कोफिशिएंट पहचान लोगे तुम इक्वेशन से, ठीक है। वन सॉल्यूशन दिखाने को बोला, तो वन सॉल्यूशन कब होगा? जब A1 बाई A2 का वैल्यू B1 बाई B2 के साथ नॉट इक्वल रहे। तो देख लेना निकाल कर, नहीं समझ में आया? यस सर। रिलेशन A1 बाई A2 निकाल लेना, B1 बाई B2 निकाल लेना, और अगर ये नॉट इक्वल टू रहे तो क्या बोलेंगे? यस। तुमको चेक ही करना, शो करना था। नेक्स्ट में देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सारे इक्वेशन कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सारे इक्वेशन के लिए ये चीज है पहले से। कौन सा? ये चीज दिया हुआ पहले से, ठीक है। तो वहां से वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो इस तरीके से पुट हो रहा है, सही है, पुट हो गया। इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कैसे लाएंगे? तो k का वैल्यू लाने के लिए ये इक्वेशन ही है, ऐसा मत समझ लो कि इक्वेशन नहीं, इक्वेशन ही एक तरीके का। इसमें k कहीं पर चाहिए ना, तो देखो किसका वैल्यू k है, मतलब A2 इज k का वैल्यू रखा जाएगा। k बराबर मान लो कुछ आंसर आ गया, k बराबर मान लो अभी k नॉट इक्वल टू आ गया 2, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, k नॉट इक्वल टू 2। देखो जिसको भी फाइंड करने को बोलेगा k जो भी रहे उसको इक्वेशन में तो लाना पड़ेगा तुमको, इक्वेशन में ले आना और उसका वैल्यू निकाल देना। तो इसका वैल्यू आएगा k नॉट इक्वल टू 2, बाकी सबका सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा। बाकी इसमें वैल्यू आएगा k मतलब नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन के लिए k का 2 का छोड़कर सारा वैल्यू हो जाएगा। k इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाता है? उसका आंसर 2 हो गया, और k नॉट इक्वल टू 2 का मतलब हो गया 2 को छोड़ाकर बाकी सब उसका आंसर, बस आंसर वही है, ठीक है। आंसर तुमको क्या मैच करेगा? k नॉट इक्वल टू 2 ही। ऐसा ही आगे बढ़ते चल जाना, ठीक है। लास्ट में बोला फिर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किस पे सॉल्व करेंगे? इस पे, देख लो, अगर इस पे सॉल्व होगा ना, कोई एक जगह पे k होगा, तुम श्योर रहो। और इसको बताए हैं कितने काम कर रहा होगा, ये एक सेट, फिर यहाँ से एक सेट और यहाँ से एक सेट, तो कोई भी एक सेट उठा के खाली k का वैल्यू निकालना है, वन ही वेरिएबल निकालना है ना। इसके लिए एक इक्वेशन मिल जाएगा, हो जाएगा मेरा, ठीक है। आगे में बोलता है a एंड b का वैल्यू, दो वैल्यू निकालने लगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, जिसके लिए सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं? इनफाइनाइट है। अब देखो अभी तक हमसे पूछता था खाली k मतलब वन वेरिएबल, और अब पूछता है a एंड b दोनों मतलब कितना? दो वेरिएबल के लिए क्या करेंगे? दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन,
एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, तीनों में से कोई एक, और दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तो तीनों में से कोई दो, बस इसे यूज करना और क्या। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, 21 वाले क्वेश्चन के लिए हो गया। ए एंड बी निकालने के लिए तो इनफाइनाइट में यही रिलेशन लिखाएगा, और इस रिलेशन से कितने इक्वेशन को उठाएंगे, दो इक्वेशन को, क्योंकि दो वेरिएबल निकलना था। ठीक है, इस तरह से फॉलो अप हो जाए 26 तक। फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अभी भी कितना वैल्यू निकलना है, एक का, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली बन जाएगा ये। बोलता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन। अब इस रिलेशन में कहीं पर के होगा तो इसमें एक है, दो है, दो ही है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट नहीं जान रहे ना, तो दो में से कोई एक पर पुट कर देना, चाहे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नॉट इक्वल टू वाला आंसर तो देख रहे कि आता है। ठीक है, समझ समझ के इसको बनाना, जो डाउट हो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर पूछ लेना, फिर उतार लो।